नमस्कार सभी को, जय शंकर। इस समय जम्मू कश्मीर राज्य में एक ही चर्चाएं हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में कौन जीतेगा। जितेंद्र सिंह, चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला जी और जुगल किशोर जी, ये चार चेहरे हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। और इस समय आप देख सकते हैं कि इलेक्शन का दौर है। कठुआ इलाके से इलेक्शन हो चुकी है, रिजल्ट बाकी है और 26 तारीख को जम्मू में होगा। इस पर ही बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे समक्ष 2 बार एमएलए रहे पूर्व विधायक अश्मी शर्मा जी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हमेशा आप देखते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बारी कांग्रेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लहर देखने को मिली है और लोग, हम भी फील्ड में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनका कहना होता है कि परिवर्तन चाहिए। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो लाजवाब काम इन 10 साल के अंदर इस देश में किया है, आज लहर जो है वो मोदी जी की लहर है। और जिस तरीके से पूरे देश ने यहाँ का जो आम नागरिक है, आम वोटर है, जो उनका मन है, जो उनका विचार है, उन्होंने पूरा तय किया है कि मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार के नारे वाला, उसे पूरा करना है। और एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाना है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाना है। ये संकल्प जो है वो जहाँ की जनता ने लिया है। हम फील्ड में हैं, लगातार 1 महीने से काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ चुनाव जो है वो 19 तारीख को संपन्न हो गए थे, वोटिंग हो गई थी। और अभी कल 26 तारीख को ये यहाँ जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ वोट पड़ेंगे। तो पूरी कल भी हमारा पूरा टूर प्रोग्राम था इलेक्शन कैंपेन का। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो बिश्नाह विधानसभा में आए थे, एक पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ा था और लगभग 20 के करीब जो है प्रोग्राम जो है, रैली जो है वो हमने की। और जगह जगह लोगों में जोश जुनून देखकर ये लगता है कि यहाँ से जैसे पहले पिछले इलेक्शन में हमने लगभग 60,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा को मिला था और 100% हमारी जीत हुई थी। इस बार भी उससे भी ज़्यादा लहर जो है इस बार इस विधानसभा में है और पूरी तरह से लोग जो हैं वो तैयार हैं। कल वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 जून को जब आएगा इसका पता चलेगा। हमारा ये प्रश्न है कि जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन चाहती है। जुगल किशोर जी 2 बार एमपी रहे, तीसरी बार कहीं ना कहीं जनता जब हम उनके बीच में जाते, उनका ये कहना था कि परिवर्तन चाहिए। और इस समय कांग्रेस पार्टी भी उभर कर सामने आ रही है। सर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का एक ये है कि वहाँ एक ऐसा जो प्रोपेगेंडा है वो उन्होंने चलाया हुआ है बेस पे, ज़मीन पे। आप देखें कि कोई उनका कार्यकर्ता, कोई उनका काडर जहाँ नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। जब उनका वर्कर ही नहीं है, काम करने वाला नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ से वोट लेगी? कौन वोट डालेगा कांग्रेस को? और कांग्रेस ने जो 70 साल राज करके जो कुशासन जो है वो यहाँ दिया है, तो आज देश जो है वो सुशासन वाली सरकार चाहता है जो मोदी जी ने दी है, जो उन्होंने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और आज जिस तरीके से मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बने हैं और विकास के साथ साथ जहाँ की विरासत जो है उसको भी मोदी जी ने संभाला है। बड़े बड़े अनसुलझे मुद्दे थे जो लगातार 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, वो मुद्दे सुलझते नहीं थे, वो मोदी जी ने वो मुद्दे भी सुलझाए। और आज अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो जो कभी 20वें नंबर पर अर्थव्यवस्था भारत की होती थी विश्व में, आज वो 5वें नंबर पर आ गई है। और मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले सालों में विश्व में 3रे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लाना है। ये वोट जो है ये नाली गली या किसी को चुनाव जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये सीधा वोट जो है राष्ट्र निर्माण के लिए है, जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी का संकल्प है कि ये वोट जो है वो विकसित भारत बनाने के लिए वोट है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट है, भारत में आम सुविधा जो है हर वर्ग के लोगों को मिले उसके लिए ये वोट है। तो इसलिए लोगों का मन है, लोगों ने मन बनाया है। अगर मन की बात कहूँ तो जनता ये कहती है कि बार बार एक ही चेहरा, पहली बार जुगल किशोर, दूसरी बार जुगल किशोर, तीसरी बार बीजेपी को कोई नवा चेहरा लाना चाहिए था। इस पर क्या विचार है? ऐसी बात नहीं होती है। जो लगातार आपने देखा है कि जो ऐसे लीडर होते हैं 7-7 बार MP बनते हैं, MLAs बनते हैं,
तो उसमें कोई ये नहीं होता, जो काम नहीं करते, जो लोगों में नहीं रहते, लोगों का ये कहना, लोगों का बदलाव। देखिए जितना जुगल जी ने आपने ग्राउंड पे काम किया है, मुझे देखिए एक जब मैं विधायक था तो जहाँ पार्लियामेंट मेंबर होते थे जो, वो कहीं दिखते नहीं थे, लोग उनका नाम ही नहीं जानते थे। आज लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो बड़ी हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने ज़मीनी सतह पे जो काम किया है, आज लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। और जुगल जी ने एज ए मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए 10 साल लगातार लोगों के बीच में रहे। मुझे पता है कि विश्वनाथ विधानसभा में कम से कम भी वो 50 बार आए होंगे। लेकिन ये है कि एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए अब आप ये कहो कि हर गांव में, हर गली में वो घूम सकें, या हर घर में वो जा सके, ये मुमकिन नहीं हो पाता। क्योंकि 20 कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा से लेकर पुंछ तक, ये हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले थी, 20 जहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और लगभग 4,500 के करीब गांव है। तो हर गांव में घूमना, गली में घूमना, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी मेंबर पार्लियामेंट के लिए। लेकिन 50 बार हर विधानसभा में जुगल जी की जितनी मूवमेंट रही है एज ए पार्लियामेंट मेंबर, वो हम जानते हैं। उन्होंने बड़ा काम भी किया है। तो ऐसे नहीं, हाँ कहीं कहीं लोगों में ये हो जाता है कि भाई हमारे गाँव में नहीं आए, हमसे मिले नहीं, तो वो थोड़े थोड़े शिकवे रहते हैं। लेकिन इस बार लोगों के ये शिकवे वाली जो बात है, ये भुला के लोग इसको वो सीधा मोदी जी की तरफ देख रहे हैं और देश की तरफ देख रहे हैं। जो मोदी जी ने संकल्प लिया है देश को विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को देख रहे हैं। और लोगों का मन है कि इस बार कमल फिर खिलाना है और फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जनता का ही सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा अश्विनी जी। जनता का जो आरोप है कि प्रश्नों के उत्तर भी मोदी जी, उत्तरों के प्रश्न भी मोदी जी, हर प्रकार से मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी के और कोई विकल्प नहीं बचा मोदी जी के सवाए। और लोगों को ये कहना है ग्राउंड पे बीजेपी बहुत कम आती है, जुगल किशोर जी बहुत कम आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक शिकायत है जनता का। और मोदी जी को तो काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इस बारी जुगल नहीं चाहिए था। आप देखिए, ये कोई सारी जनता का ये मन नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं। पार्टी ने जिसको मैंडेट दिया है, पूरा संगठन उससे पीछे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ इलेक्शन में काम नहीं करता है। अभी आपने कहा कि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं और लगातार कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब जहां कोरोना महामारी आई, आप मुझे बताएं कि किस पार्टी का कौन नेता जो है वो जमीन पे उतरा? वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, जिन्होंने लगातार 2 साल अपनी जान जोखिम में डालकर, और जुगल जी भी पूरे इस कोरोना महामारी के काल में हर विधानसभा में 4-4, 5-5 बार जाके जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमसे, हम लोगों ने किया। जहां ज़रूरत पड़ी लोगों की, वहां हम उनके साथ खड़े रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सिर्फ इलेक्शन में ही काम नहीं करता, वो 24/7 12 महीने जो है वो काम करता है। इसलिए ग्राउंड पे काडर जो है वो इस वक्त चल रहा है और पूरी जो कैंपेन है वो बीजेपी के फेवर में है। फॉल्स प्रोपेगेंडा करने वाले जो बातें करते हैं, तो वो जो बातें करने वाले हैं उनको 4 जून को इसका पता भी चलेगा। दोनों सीटें जो हैं, कठुआ उधमपुर की और जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, दोनों ये दोनों भाजपा के खाते में जाएंगी। और मोदी जी का 400 पार का संकल्प जो है, ये दोनों मोती जो है उस माला में जो है वो हम परो के भेजेंगे। कल देवेंद्र राणा जी का दौरा भी था। जिस तरीके से 2 पार्टियों के बीच में धक्का मुक्का देखने को मिली कि जनता के सवाल थे जो आपके समक्ष जो है मैं रख रहा हूँ। क्या ऐसा मसला हुआ था जिस तरीके से देवेंद्र राणा जी आए, कुछ पार्टियाँ यहाँ पर थी, कुछ उधर थी, कुछ कह रहे मेरे साथ चलो, कुछ कह रहे उधर साथ। आपको जवाब देना बनता है क्योंकि कुछ समाज में इसका गलत मैसेज आ रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर कुछ वीडियो जो है वायरल हो रही है, अलग अलग सोशल मीडिया में चल रही कि धक्का मुक्की हुआ। सर क्या पूरा मसला था इसमें? ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है, भाजपा का परिवार जो है वो बहुत बड़ा है। जो बड़ा परिवार होता है, परिवार में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कभी कभी हो जाती हैं। कोई मसला नहीं था, सारे इकट्ठे थे। पूरा आपने देखा कि कितना जोश और जुनून था सभी कार्यकर्ताओं में। तो यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे थे तो कुछ साथी हमारे कहते थे कि बीच वाली गली में जाना, कुछ कहते थे कि हमें मंदिर से होकर जाना है। तो थोड़ी देर के लिए बस यही एक डिस्कशन हो रहा था। तो उसके बाद सेटल हुआ। सारे एक तरफ जहाँ गली से निकलकर बाजार में गए, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, सब कुछ था। उसके बाद बड़ी हमारी कोई 20 जगह हमने कार्यक्रम किए। सभी लोगों ने इकट्ठे होकर, जो भी थे सभी हमारे साथी हैं, परिवार है। तो परिवार में बैठकर अगर डिस्कशन नहीं होगी, जो आपस में हम विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो फिर वो तो डेमोक्रेसी थोड़ी होती है, वो तो डिक्टेटरशिप होती है। तो इसलिए कोई वहाँ बड़ी बात नहीं थी।
छोटी सी बात पे 2 मिनट के लिए सिर्फ यही चर्चा थी कि भाई इधर से जाना है या इधर से जाना है। कुछ साथी हमारे जो कह रहे थे कि बीच से निकलना है, तो बाद में यही होगा चलो बीच से चलते हैं, सभी मान गए, सभी गए। तो रविंद्र रैना जी भी वहाँ से गए और बाजार में निकलकर बहुत ज़बरदस्त स्वागत जो है बाजार के लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने किया। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो उसी वक्त सुलझ गया था मसला, कोई बात नहीं है। लास्ट सवाल अश्मित जी, जिस तरीके से लाल सिंह जी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर बिश्नाह क्षेत्र के मरारचक इलाके में आए थे और उनका साफ तौर पर कहें मैं जीत चुका हूँ, तो लास्ट सवाल यही रहेगा कि इस बार रमन बल्ला जी और क्या लाल सिंह जी जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे? आप दावे से किस तरीके से कह सकते हैं? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक फेस जो है नरेंद्र भाई मोदी, वो वर्ल्ड फेमस लीडर हैं और देश तो उनको मानता ही है। देश दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। आप कहते हैं मोदी 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 मोदी, क्यों नहीं कहें? मोदी ने जो काम किया है तो वो हम क्या कहते हैं, जनता कहती है, लोग कहते हैं, बच्चा बच्चा मोदी मोदी जी का नाम लेता है। जो मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण, जो 500 साल का संघर्ष जो हमारे लोगों ने किया, कई लोगों ने अपनी शहादत दी उस मंदिर बनाने के लिए। 75 साल कांग्रेस ने राज किया, क्यों राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका? 370 और 35 जिसे हम जम्मू कश्मीर जो भारत का, हम उसे मुकुट कहते हैं, इस मुकुट के ऊपर जो कलंक लगाया था नेहरू गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने, उसको हटाकर आतंकवाद का सत्यानाश किया, अलगाववादी सोच बंद की, भ्रष्टाचार को खत्म किया। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी ने करके दिखाई हैं। तो आज क्यों नहीं लोग वोट देंगे? लोग खुले मन से, क्योंकि आप कहते हैं मोदी, कांग्रेस बताए ना किसके फेस पर वोट मांग रहे हैं, कौन उनका लीडर है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, या उनका अपना चेहरा कौन है, वो कंफ्यूजन में है। अभी उन्होंने गठबंधन बनाया, गठबंधन टूट गया, जगह जगह उनके लोग जो है बिखर गए। तो कहाँ जाके अभी आप जो रिसेंट जो ओपिनियन पोल जो आए हैं हर एक चैनल पर, वो आपने देखा कि कांग्रेस जो है 40 से भी कम सीटों पे सिकुड़ गई है। तो ये जो माहौल देश का बता रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ आप बात कर रहे हैं? मोदी जी की बात तो हो गई ही, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हैं कि अगर गली से छोटा बच्चा भी से भी बात करेंगे वो मोदी का नाम लेगा। तो हम मोदी का नाम तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो हमारा प्रधानमंत्री का फेस है, इस देश के लोकप्रिय और विश्व के लोकप्रिय नेता है, इसलिए लोग मोदी का नाम लेते हैं। इस बार अगर मानो कि अभी तो निर्णय बाकी है, अगर एमपी की 2 सीटें जीत जाती हैं हमारी कठुआ से या जम्मू से, तो किस तरीके से आगे कार्य होंगे, किस तरीके से काम होंगे, अलग क्या बदलाव होगा जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि ये राष्ट्र के नाम पे वोट है और राष्ट्र को किस तरह से विकसित करना है, इस देश के अंदर विकास के जो काम हैं 10 साल में बहुत सारा काम हुआ है। और अभी मोदी जी ने जो कहा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर आएगी अभी। बहुत ऐसा काम है रूरल एरियाज़ के अंदर, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, शहरों के अंदर, हर वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका और अच्छे तरीके से, जैसे अभी आपने देखा हो कि 10 करोड़ बहनों को सशक्त करने का संकल्प मोदी जी ने लिया है कि अगली सरकार में ये काम होगा। कितने करोड़ जो हमारे युवा हैं उनको स्टार्टअप के जरिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, सरकारी नौकरियों में उनको रिक्रूटमेंट करके, ये उनके लिए, किसानों के लिए जो काम मोदी जी ने किया है और उसको तेजी ला के, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है किसानों का, जो अन्नदाता है हमारा, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। ऐसे ही जो गरीब हमारा वर्ग है उनके लिए काम करना है, जो दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग है उनके लिए काम करना है। तो पूरा ये विकास का काम जो है हर वर्ग के लिए देश के अंदर होगा। और मोदी जी का तो नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 140 करोड़ लोगों की मोदी जी बात करते हैं, उन्हीं के उत्थान के लिए अगले जो वर्ष हैं जो सरकार बनेगी भाजपा की, वो काम करेगी। तो वोटर को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा इस इलाके? मेरा यही है कि कल सभी जितने भी नए वोटर्स हैं या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो यंग हमारा वोटर है, सबको मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप पोलिंग बूथ पे कल आएँ, अपना वोट कास्ट करें राष्ट्र निर्माण के लिए और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, और मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करें और कमल के फूल वाला बटन दबा के एक बार फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो ये थे हमारे अश्विनी कुमार शर्मा जी, बिश्नाह इलाके से 2 बारी विधायक भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपनी राय जरूर दें, कल वोटिंग है, आप किसे जिता रहे हैं
आप खुद कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा, अच्छे सरकार चुने, अच्छा नेता चुने जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे। आपका राइट है आप वोट किसे डालते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए क्या सही है क्या गलत है। उसका निर्णय आप करेंगे जब आप वोट डालेंगे और उस पार्टी को जिताएंगे जो आपको सही लगता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अच्छा सोचता है, जम्मू कश्मीर के लिए विकास के राह पर, आगे उन्नति की राह पर हमारा जम्मू कश्मीर ले जाएंगे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय शंकर।